तो व्हाट्सअप क्लास 9th के माधव आर्मी के सिपाहियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जो कि है अर्ली ह्यूमंस एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अब दो बातें हम इसमें ध्यान रखेंगे कि पहला, ये वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाला है, और दूसरा, ये वीडियो एकदम शॉर्ट होने वाला है। तो अगर एसएसटी में आपको भी प्रॉब्लम आ रही है क्लास 9th में, तो आज आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर दे, लेकिन उससे पहले इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, इसमें सबसे पहले हमें बताया गया है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बारे में। ह्यूमन हिस्ट्री इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेजर पीरियड। पहला प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो दो पार्ट्स में हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री को। प्री हिस्ट्री क्या होता है? Prehistory refers to the long span of time before the invention of writing system. Since no written records exist for this period, so historian depends on archaeological evidences. यानी कि प्री हिस्ट्री वो टाइम है जब हमारे राइटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ये टाइम पीरियड हमारा 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 3000 BC तक का टाइम पीरियड है। कब से कब तक का? मेरे साथ बोलोगे। 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 3000 BCE तक का ये पीरियड है, प्री हिस्ट्री का पीरियड। रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ अर्ली ह्यूमंस। प्री हिस्ट्री इज नॉट अ शॉर्ट फेज। ये एक शॉर्ट टाइम नहीं है, ये काफी बड़ा टाइम है। कब से कब तक? 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 3000 BCE तक, जब राइटिंग सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग एविडेंसेस का यूज करा, जिसके हम आगे बात करेंगे इस पीरियड के बारे में जानने के लिए। Prehistory is not a short period, it covers millions of years beginning from the appearance of earliest humans approximately 2 million years ago से लेके 3000 BCE तक के इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री इसको हम बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं सोर्सेज ऑफ प्री हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री के बारे में हमें कहां से पता चलता है? पहला है आर्टिफैक्ट्स, जो भी हमारे जैसे स्टोन के टूल्स है, वेपन्स है, पॉटरी है, मतलब पॉट्स वगैरह जो होते थे, ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी वगैरह, उन सब से हमें पता चलता है। दूसरा फॉसल्स। फॉसल्स क्या होते हैं? प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इनकी मदद से भी हमें टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। थर्ड है केव पेंटिंग्स। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो केव पर, गुफाओं में पेंटिंग करते थे, तो उसके बारे में हमें पता चलता है कि वो कैसे रहते थे, कैसे हंट करते थे एनिमल्स को। एंड फोर्थ है टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स। टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स भी हमें बताते कि किस तरीके से वो हंटिंग करते थे, वो बड़े एनिमल्स को हंट करते थे या छोटे एनिमल्स को। तो ये सारा हमें आर्टिफैक्ट्स, फॉसल्स, केव पेंटिंग और टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स की मदद से प्री हिस्ट्री, जो कि 2 मिलियन ईयर अगो से लेके 3000 BC तक का टाइम पीरियड है, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। अब जो हमारी प्री हिस्ट्री है, हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पेलियोलिथिक एज, दूसरा मीजोलिथिक एज एंड तीसरा नियोलिथिक एज। तो प्री हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टूल्स यूज्ड। दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज स्टोन एज विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यानी कि इस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं स्टोन एज, जो कि 3 पार्ट में। पेलियोलिथिक माने ओल्ड स्टोन एज, मीजोलिथिक माने मिडिल स्टोन एज और नियोलिथिक माने न्यू स्टोन एज। आइए जल्दी से इनके फीचर्स को हम समझते हैं। तो सबसे पहले आता है पेलियोलिथिक, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। तो ये कब से कब तक था? 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर हमारा 10,000 BC तक। 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 10,000 BC तक का ये पीरियड था पेलियोलिथिक एज, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। क्या क्या फूड हैबिट थी इसमें? तो जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या थे? हंटर गैदरर्स, यानी कि वो एनिमल्स को हंट करते थे या फिर जो ट्रीज वगैरह उससे फूड को गैदर करते थे। तो हंटेड एनिमल्स या फिर गैदर्ड फ्रूट्स लाइक फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, बेरीज, इन सबको ये गैदर करते थे। कोई कुकिंग या एग्रीकल्चर नहीं करते थे। दूसरा टूल्स। तो ये टूल्स कैसे यूज करते थे? स्टोन से बने हुए टूल्स होते थे या फिर बोन्स या वुड से बने हुए टूल्स होते थे। कैसे कैसे? हैंड एक्सेस, चॉपर्स या स्क्रैपर्स ये लोग बनाते थे। लेकिन ये जो टूल्स है बहुत ही ज्यादा भारी होते थे, यानी कि दे वर रफ, अनपॉलिश्ड एंड हेवी। ये जो टूल्स थे बहुत ही भारी होते थे, पत्थर से बने हुए, इसलिए एनिमल्स को प्रॉपरली हंट नहीं कर पाते थे। यूज फॉर हंटिंग, कटिंग मीट एंड ब्रेकिंग बोन्स। ठीक है। उसके बाद क्या बता रहे हैं आपको? डिस्कवरी ऑफ फायर। अब इसी टाइम में जो पेलियोलिथिक एज थी, ओल्ड स्टोन एज, फायर को डिस्कवर करा गया, जिसकी मदद से फूड को कुक करा जा सकता है, वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करा जा सकता है और
वार्मथ भी कोल्ड टाइम में, कोल्ड प्लेसेस में वार्मथ भी प्रोवाइड करता है, साथ के साथ लाइटिंग के लिए भी यूज करते थे फायर को। शेल्टर, लोग रहते कैसे थे, तो देखो ह्यूमन से तो वो केव्स में, रॉक शेल्टर में, या फिर कोई भी परमानेंट हाउस नहीं होता था इनका, और ये प्लेस टू प्लेस मूव करते थे फूड की अवेलेबिलिटी को देख के एंड क्लाइमेट को देख के। क्लियर है? कब से कब तक का पीरियड है ये? 10,000 हमारा 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 10,000 बीसी तक का ये पीरियड है पेलियोलिथिक एज। आइए नेक्स्ट आता है हमारा मीसोलिथिक एज, जिसको हम कहते हैं मिडिल स्टोन एज। अब ये कब से कब तक है? 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक का ये पीरियड है। अब इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला, इंप्रूव टूल्स। टूल्स जो थे वो थोड़े अच्छे होने लगे, वो थोड़े से और स्मॉलर होने लगे, क्योंकि स्मॉल टूल से एनिमल को हम जल्दी हंट कर सकते हैं। इनको हम कहते थे माइक्रोलिथ्स, ठीक है। फूड एंड इकोनॉमी, कंटिन्यूड हंटिंग एंड गैदरिंग, लेकिन फिशिंग और एनिमल डोमेस्टिकेशन भी चालू हो चुका था। लोग अभी भी हंटिंग गैदरिंग करते थे, साथ के साथ फिशिंग, और थोड़ा थोड़ा लोगों ने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था। सेटलमेंट, सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स डेवलप्ड, पीपल स्टार्टेड लिविंग नियर रिवर्स एंड लेक, यानी कि लोग रिवर्स के पास रहने लगे एक साथ इकट्ठा होके, और रिवर्स के पास से उनको फूड वगैरह मिल जाता था। सोशल चेंजेस, स्लाइटली मोर ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, बिगिनिंग ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर, यानी कि अब थोड़ी थोड़ी लोगों की कम्युनिटी ग्रुप्स बनने लग गए। तो जो पहले नोमैडिक लाइफ थी, अब वो थोड़ी थोड़ी सेटल लाइफ में चेंज हो चुकी थी। उसके बाद आता है हमारा नियोलिथिक एज, यानी कि न्यू स्टोन एज। ये टाइम पीरियड कब से कब तक था? 8,000 बीसी से लेके 3,000 बीसी तक। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो देखो सबसे पहला मेजर चेंज था एग्रीकल्चर। ह्यूमन स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, लोगों ने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया, फार्मिंग चालू हो गया। दूसरा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, अब प्रॉपरली लोग एनिमल्स को पालते थे, किस लिए? फूड के लिए, फार्मिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे काऊ को, गोट्स को या शीप को डोमेस्टिकेट करने लगे। एंड नेक्स्ट है हमारा टूल्स। अब जो टूल्स थे वो और ज्यादा अच्छे और स्मूथ होने लग गए, पॉलिश्ड होने लग गए, एंड ज्यादा एफिशिएंट भी टूल्स हमारे बन गए। सेटलमेंट्स, परमानेंट विलेजेस बनने लगी। जो पहले लोग रिवर्स के आसपास रहते थे, मूव करते थे, अब लोग एक ही जगह पर रहने लगे, परमानेंट विलेजेस बनी, जो कि हाउसेस थे मड या वुड के बनने लगे। और मेन थी इन्वेंशन, तो 3 मेन इन्वेंशन हुई। पहला, व्हील, जो पहिया था वो बना। देन सेकंड था हमारा पॉटर्स व्हील, जो हमारा जिस पर पॉट बनाया जाता था वो बना। और थर्ड था वीविंग, लोगों ने वीविंग भी स्टार्ट कर दिया पर। सोशल स्ट्रक्चर में क्या हुआ? डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब अब कुछ लोग फार्मिंग का काम करते थे, कुछ लोग क्राफ्टमैन थे, कुछ लोग ट्रेडर्स थे। सो सोसाइटी बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है क्लास 9? जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। दो हिस्ट्री होती है हमारी, प्री हिस्ट्री जो कि 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 3,000 बीसी तक का है, जब राइटिंग सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, और उसके बाद हमारी नॉर्मल हिस्ट्री हो गई। प्री हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले बोलो मेरे साथ, पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, ये कब से कब तक है? 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 10,000 बीसी तक। इसमें मतलब बिल्कुल लोग नोमैडिक हर्डिंग वगैरह करते थे। दूसरा हमारा कौन सा है? मीसोलिथिक एज, जो कि 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक का है, थोड़ा और इम्प्रोवाइजेशन आया लोगों में। और थर्ड है हमारा न्यू स्टोन एज, यानी कि नियोलिथिक एज, जो कि 8,000 बीसी से लेके 3,000 बीसी तक का टाइम पीरियड है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट्स में अपने व्यूज बताना, कोई भी डाउट है तो टेंशन नहीं लेनी, कमेंट्स में लिख देना है, नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 इस चैप्टर का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ अच्छे से पढ़ते लाओ। लेट्स गो माधवार।